गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप प्यारे बच्चों। आज 7 फरवरी 2022 दिन सोमवार है। कक्षा 7 के हिंदी विषय में आज हम बात करते हैं 15 पाठ में। इसका नाम है नीलकंठ। आइए पढ़ते हैं नीचे गद्यांश को। इसका सारांश है, एक बार लेखिका अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर लौट रही थी तो बड़े मियाँ चिड़िया वाले के यहाँ से मोर मोरनी की 2 बच्चे ले आई। घर आने पर लेखिका को घर पर सभी लोग कहने लगे कि दुकानदार ने उसे ठग कर मोर के बदले तीतर दे दिया, जिससे लेखिका दोनों पक्षियों को अपने कमरे में ले गई। वह दोनों कमरे में आज़ादी से घूमते रहते। कुछ ही दिनों में वे दोनों लेखिका से घुल मिल गए। जब वे थोड़ा बड़े हुए तो उन्हें जाली घर में अन्य पक्षियों के साथ रख दिया। लेखिका ने नीली गर्दन होने के कारण नर मोर का नाम नीलकंठ रखा और उसकी सहचारिणी के समान साथ रहने पर मोरनी का नाम राधा रख दिया। जाली घर में उन दोनों का स्वागत अन्य पशु पक्षियों ने एक नववधू की भांति किया। नीलकंठ स्वभाव से स्नेही, निडर और साहसी था, जिस कारण वह लेखिका का प्रिय बन गया था। मोरनी अपनी सुंदरता व स्वभाव के कारण सभी से प्रिय बन गई। नीलकंठ पूरे चिड़ियाघर का संरक्षक था। एक दिन उसने जहरीले सांप के मुंह से खरगोश के बच्चे को भी बचाया था। परंतु चिड़ियाघर का कोई जानवर गलती करता तो वह उसे उचित दंड भी देता था। कार्तिकेय ने मोर के ये सब गुण देखकर ही उसे अपना युद्ध वाहन चुना होगा। नीलकंठ के नृत्य से लेखिका व उसके अतिथि अत्यंत मोहित रहते थे। उसकी विशेष भंगिमाएं, जैसे गर्दन झुकाकर दाना चुगना, पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा होना, गर्दन टेढ़ी करके बातें सुनना, मेघाच्छन्न मेघ की गर्जना पर इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे सुंदर पंख फैलाकर नृत्य करना आदि सबको मंत्रमुग्ध करता था। एक दिन लेखिका उसी चिड़िया को बेचने वाले से एक मुन्नी खरीद लाई जो थोड़ा घायल थी, जिसका नाम कुब्जा रखा था। कुब्जा का स्वभाव ईर्ष्यालु था। ठीक होने पर कुब्जा सभी पशु पक्षियों पर अपना अधिकार जताना शुरू करती है, जिस कारण वो राधा को चोंच मारकर परेशान करती रहती है। उसका स्वभाव स्नेही न होने के कारण वो राधा की कलगी को चोटिल करती है और ईर्ष्यावश राधा के अंडे भी फोड़ देती है। नीलकंठ कुब्जा के ऐसे व्यवहार से बहुत आहत होता है और खाना पीना बंद कर देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। थोड़े दिन में कुब्जा भी कजली के दांतों के प्रहार से दुनिया छोड़ देती है। उधर राधा अपने प्यारे नीलकंठ के विरह में हमेशा भटकती रहती है। कुब्जा नामक ईर्ष्यालु मोरनी के आने से नीलकंठ और राधा का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। लेखिका ने अपने इस रेखा चित्र में मनुष्य और पक्षियों के आपसी प्रेम का बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो ये था बच्चों सारांश। अब हम बढ़ते हैं आगे। कुछ शब्दार्थ हैं। अतिथि माने मेहमान, नववधु नई दुल्हन, भंगिमा हाव भाव, सहचारिणी साथ चलने वाले, संरक्षक रक्षा करने वाला, मंडलाकार गोल, मेघाच्छन्न मेघों से घिरा हुआ, विरह वेदना या पीड़ा, आहत माने चोटिल या दुखी, प्रहार माने वार या हमला। अब भाषा की बात। रूप शब्द से कुरूप, स्वरूप, बहुरूप आदि शब्द बनते हैं। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों से अन्य शब्द बनाइए, जैसे गंध, रंग, फल, ज्ञान आदि इनसे। ठीक है, ये आपके लिए कार्य है। अब अभ्यास कार्य में प्रश्न है आपके लिए। मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए थे? लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थीं? अगला है जाली। घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? तो ये प्रश्न है। अब है गतिविधि आपके लिए। वर्षा ऋतु में आकाश में बादलों के घिरने पर मोर के पंख फैलाकर नाचने का सुंदर चित्र बनाओ। और दूसरा प्रश्न है, वर्षा ऋतु और मोर के नाचने से संबंधित एक सुंदर सी कविता लिखो और अंत में अपने प्रिय पशु या पक्षी पर 10 वाक्य लिखें। साथियों, अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और इसके बाद जो ये बेल आइकन है, घंटी का बटन है, इसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑल ऑन कर दें ताकि हमारे वीडियोस तुरंत आप तक पहुंचे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।